हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू हैप्पी होली। आज सभी लोग रंगों का त्यौहार होली मना रहे होंगे और सभी लोग रंग गुलाल उड़ा रहे होंगे। लेकिन भाई आपका 11 मार्च को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है और इसके रिगार्डिंग आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि भाई होली तो नेक्स्ट टाइम भी आएगी, बट बोर्ड एग्ज़ाम आपको वन टाइम ही देना है ना। तो आपके साथ होली ना मनाते हुए मैं भी आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, आपकी क्लास लेने वाला हूँ। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हैप्पी होली बच्चों। चलिए, तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा हमारा, आज हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी कवर करने वाले हैं। कॉन्टिन्यूटी देखेंगे और सेकंड देखेंगे भैया हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। और तीसरा देखेंगे भैया एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये तीन टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आइए बेटा आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की। तो आइए बात करते बेटा हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूटी क्या होती है बेटा, समझिएगा जरा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस होने से। किससे होता है? कॉन्टिन्यूअस होने से। मीन्स किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने से। मतलब अगर हम एक ऐसा ग्राफ स्ट्रेस करें जिसमें हम पेन को लिफ्ट ना करें, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। मान लो ये ग्राफ हमारा बना, तो ये क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। अगर मान लो ये हमारा ग्राफ बना तो ये भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ये ग्राफ बना, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। मीन्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है? दैट फंक्शन विच ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है ना? बट यहां हमें क्या करना है? मैथमेटिक्स से देखना है, मैथ से देखना है किस तरीके से कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आइए बेटा हम लोग बात करते हैं किस तरीके से कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, थोड़ा तेजी के साथ करेंगे। जब कोई फंक्शन का LHL इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? RHL इक्वल टू क्या हो जाए? फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन जो हो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ये किसकी कंडीशन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बेटा कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा? जब कोई LHL RHL और फंक्शन आपस में क्या हो? इक्वल होते हैं। तो बेटा LHL को हम लोग इस तरीके से नोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f a माइनस h। ठीक है, इसको नोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f a प्लस h से नोट करेंगे, और इसे हम लोग किसे नोट करते हैं? fa से नोट करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वी कैन से दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है ना? अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बेटा कोई फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, जरा ध्यान देते हैं इसके बारे में हम लोग। पहला फर्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग पढ़ेंगे, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन
ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, all polynomial function is a continuous फंक्शन। ठीक है, सभी के सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। सेकेंड पॉइंट ध्यान दो, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। थर्ड, पॉलिनोमियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। हाँ, लॉगरिथम के फंक्शन भी कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, बट उनके बीच में एक इंटरवल होता है 0 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये भी क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस तो होंगे, लेकिन अपने अपने इंटरवल में होंगे। ऐसा नहीं कि इंटरवल से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। फोर्थ, ऑल मॉडुलस फंक्शन, ऑल मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये 4 पॉइंट याद रखेंगे बेटा। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और ऑल मॉडुलस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये बात याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा कॉन्टिन्यूअस होने का। सेकेंड पॉइंट ध्यान दो, अगर बेटा हम कह दें एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स हमारा बेटा क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और एक फंक्शन हमारा है जी एक्स, और जी एक्स भी कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ध्यान दो, पहला पॉइंट बेटा, जो एफ एक्स होगा और जी एक्स होगा, इन दोनों का सम भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कैसा फंक्शन होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अगला, एफ एक्स बाई जी एक्स भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, बट जी एक्स जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। बात समझ में आई ना, कि सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, बट क्या कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा डिनोमिनेटर 0 हो गया तो यहां पर फंक्शन अपान 0 की वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड होती है। और लिमिट का मतलब ही होता है कि एक वैल्यू फिक्स लिमिट में हो ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस होता है। सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। और डिवीजन भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। बट क्या होगा? एफ एक्स बाई जो जी एक्स होना चाहिए, उसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, ये बात क्लियर है ना? पक्का ना? चलो, अब बेटा हम लोग ध्यान देते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन लिया बेटा हमने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5। दिखाना है एट x इज इक्वल टू 3 पर ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बताओ ये कैसा फंक्शन है? पहली चीज तो आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है भैया? अगर देखा जाए तो लीनियर फंक्शन है ना, कह सकते हैं पॉलिनोमियल भी है? चलो, x² कर दिया तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस कैसे दिखाएंगे? इसके स्टेप क्या होते हैं? देखो, मैंने समझाया था ना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन, ये तीनों बातें इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कंडीशन कब कैसे सेटिस्फाई होगी जरा ध्यान दो। अब यहां पर हमें क्या निकालना है? LHL निकालना है।
RHL फाइंड करना है और फंक्शन फाइंड करना है। समझे, पहले हम लोग बेटा क्या फाइंड कर लेते हैं, LHL फाइंड कर लेते हैं। LHL का मतलब क्या है, LHL का मतलब है लिमिट, ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू, x की वैल्यू क्या है 3, तो बेटा 3 के ऊपर क्या लगा दो, निगेटिव ऐसे लगा दो, निगेटिव मतलब LHL बता रहा है, और कह दो f3 माइनस h। जहां जहां पर बेटा x है वहां पे अभी क्या पुट करना है आपको, 3 माइनस h पुट करना है, तो पुट कर दो तो हो जाएगा लिमिट। अब यहां पर एक चीज ज़्यादा ध्यान दो, अब यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, 3 इंटू x के प्लेस पे क्या रखना है 3 माइनस h और प्लस का 5, तो लिमिट बेटा कितनी हो गई हमारे पास, h टेंड्स टू 0, 3 3 जा 9 माइनस 3h प्लस 5, h की वैल्यू 0 रख लो, 0 रखने पर क्या आएगा 3 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 14। तो बेटा LHL की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 14 आ गई है। कितनी आ गई भाई, 14 आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, RHL फाइंड कर लेते हैं। RHL कहां से फाइंड करेंगे जरा ध्यान दो, इसी से फाइंड करेंगे। अब उसमें क्या करना है ध्यान दो, थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी यहां पर हमने क्या बताया था, x माइनस 3, तो यहां पे क्या लिख दो x प्लस 3, ये प्लस 3 क्या बताता है, RHL की वैल्यू बताता है, और यहां क्या हो जाएगा f3 प्लस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस h हो जाएगा। तो अब जहां पर x है बेटा, x के प्लेस पर 3 प्लस h पुट करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके प्लेस पर 3 इंटू x के प्लेस पर पुट करना है 3 प्लस h और प्लस का 5, ठीक है। सुनो, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 3 जा 9 प्लस का 3h और प्लस का 5, h की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। LHL भी आ गया, RHL भी आ गया। अब फंक्शन निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, तो f3 निकाल लो, x के प्लेस पर 3 पुट कर दो बेटा, 3 इंटू 3 प्लस 5, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना। चलो, तो अब यहां पे जरा ध्यान दो, क्या LHL की वैल्यू कितनी है 14, RHL की वैल्यू 14, फंक्शन की वैल्यू 14, तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखना है बेटा आपको, लिखना है fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। ये लास्ट में लिख दीजिएगा कि जो भाई जो फंक्शन है हमारा वो x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है ना। चलो, एक बात और याद रखना, मान लो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता है fx इज इक्वल टू, चलो ले लेता हूं एक क्वेश्चन नेक्स्ट, fx इज इक्वल टू दे देता है x प्लस 3 और यहां दे दिया है x माइनस 3, और ऐसे कुछ दिया जाता था, याद करो तो x इक्वल टू ऐसे कुछ बना होता है, मैं भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखो एक चीज याद रखिएगा, इसे बोलते हैं ग्रेटर और इसे बोलते हैं इक्वल, है ना, और इसे बोलते हैं ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर का मतलब ये क्या है, इसमें फंक्शन की भी वैल्यू यहीं पर ली जाएगी, किसकी, फंक्शन की भी वैल्यू ली जाएगी, और इसमें RHL की वैल्यू भी यहीं पर कंसीडर की जाएगी। यहीं पर किसकी वैल्यू कंसीडर की जाती है, RHL की भी वैल्यू कंसीडर की जाती है। जरा ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, मान लो यहां पर लिखा हुआ हमारे पास 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है 3x माइनस 1। अब दिखाना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये भी नहीं दे रखा है, किस पर, तो जहां जहां पर बेटा क्या लिखा हो, इक्वल का साइन लगा हो, तो वहां पर क्या हम करते हैं, कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं।
कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर चेक करोगे, जहां जहां पर बेटा इक्वल लगा होगा, इक्वल का साइन जहां पर भी दिख जाए वहां पर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी होगी। ठीक है, चलो आओ चेक करते हैं हम लोग। आओ तो देखो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन निकाल लेते हैं। फंक्शन किस पर चेक करना होगा, आपको दिख रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वल कहां पर लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो जरा चेक करो बेटा। तो सबसे पहले F2 निकाल लेते हैं। इस पर चेक करेंगे, इस पर चेक करेंगे, ये भी बात आ गई। इस पर चेक करें कि इस पर चेक करें, तो कहां चेक करना है, जहां पर इक्वल लगा हो। तो इक्वल कहां लगा है, इस सामने लगा है, तो यहां पर रख दो भैया। 2 + 3 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, LHL की बात कर लेते हैं। चलो LHL का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a। a की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है, एक वैल्यू है 2 निगेटिव F2 - h। तो जहां जहां पर आपके पास 2 है वहां वहां क्या रख दो, 2 - h, x के प्लेस पर 2 - h पुट करना है। तो देखो अब हमारे पास LHL की बात कर रहे हैं, तो LHL कहां दिख रहा है, LHL का मतलब लेस देन, तो लेस देन यहां पर दिखा, इसके सामने कौन फंक्शन है, ये है। तो क्या हो जाएगा 3 × x के प्लेस पर रखना है 2 - h और माइनस का 1, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, ध्यान दो, आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2, नहीं अब यहां पे क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहां रखेंगे 6 - 3h और -1। अब h की वैल्यू कितनी रखना है, 0, तो भैया 6 - 0 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 6 - 1 क्या आ गया, 5 आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, RHL निकालना है। क्या निकालना है, RHL। तो आओ निकालते हैं RHL। RHL का मतलब ग्रेटर देन, तो कहां पर फंक्शन ग्रेटर देन है, कहां पर फंक्शन ग्रेटर देन है, तो यहां पर देखो ग्रेटर देन दिख रहा है, तो लिखो लिमिट x टेंड्स टू 2 + 2 F2 + h। जहां जहां पर बेटा x है वहां पर क्या रख दोगे, 2 + h रख दोगे। तो 2 + h रखो भैया, रखा जाए। आ जाओ, तो यहां पर 2 + h रख दो, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h + 3, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर ध्यान दो, h की वैल्यू क्या रखना है, 0, तो 2 यहीं रख दूं, डायरेक्ट यहीं पर रख देता हूं, ध्यान दो बच्चों। तो हो जाएगा 2 + 0 + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, केवल पापड़ ही चल रहे हैं, गुजिया मत खाओ भाई, पढ़ाई करो ना। ठीक है, आ जाओ, आज होली का दिन है तो गुजिया पे दिमाग ना लगाओ ना, इधर भी पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, गुजिया बाद में भी खा लेना, क्लियर। अब ध्यान दो यहां पर बेटा LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 5 दिख रही है, नहीं दिख रही, हाँ दिख रही है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो fx है, fx इज क्या बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है सभी को। चले आगे, बढ़िया से दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलें आगे, एक बार मैं देख लेता हूं जरा, हाँ दिख रहा है बढ़िया से ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है सभी को। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम लोग कुछ इस पर PYQ पर बात कर लेते हैं, कुछ PYQ बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा PYQ बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, जरा ध्यान दो। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने,
इसको क्वेश्चन को जरा ध्यान दो, कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन को। कह रहा भैया डिटरमाइन द वैल्यू, क्या कह रहा बेटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल टू 3 ऑल इंडिया 2017। कह रहा है ये फंक्शन जो है बेटा x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। x इज इक्वल टू 3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या करना है इसको, करना क्या है फिर, इसको करना क्या है भाई, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ ये कह रहा है x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो ध्यान दो, मैंने वही स्टेप बताया। कहने का मतलब क्या है, अगर ये कह रहा कॉन्टिन्यूअस है तो बेटा क्या कह रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है, फंक्शन है। ये तीनों बातें इक्वल हैं। आपकी ध्यान दो, ये कॉन्टिन्यूअस दिखाना नहीं है, ये कह रहा कॉन्टिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मीन्स क्या है कि ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है। तो जरा ध्यान दो बेटा, कॉन्टिन्यूअस है तो अब सुनो, अब सबसे पहले हम फंक्शन निकाल लेते हैं। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, तीन बातें निकालना है, एक फंक्शन निकालना है, f3 निकाल लो बेटा, f3 x इज इक्वल टू 3 कहां दिख रहा है, x इज इक्वल टू 3 दिख रहा है आपको, x इज इक्वल टू 3 दिख रहा है यहां पर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी k, कितनी हो गई k। अब यहां पर जरा ध्यान दो बेटा, कह रहा डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट का मतलब या तो ग्रेटर होगा और या तो क्या होगा बेटा, लेस होगा। डज नॉट का मतलब दो बातें होती हैं, x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन लेस देन 3। एक बार ग्रेटर देन 3 बोल सकते हैं और एक बार क्या बोलेंगे, लेस देन 3। ये दोनों बातें इस पे कह रहा है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास भाई 10 रुपए नहीं है, इसका मतलब मैं गरीब थोड़ी हूं, हो सकता मेरे पास करोड़ों, हो सकता मेरे पास 9 रुपए ही हो, है ना। तो ये बात है, 10 नहीं है, बस 9.99 हो सकता है, लेकिन 10 रुपए नहीं है मेरे पास। क्लियर है ना। चलो आओ, तो ध्यान दो बच्चों, अब इस पर हम लोग बात करते हैं। तो अब क्या निकालना है, LHL निकालो पहले। LHL क्या कहता है, कहता है लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक करना है, 3 पर चेक करना है। x टेंड्स टू 3 निगेटिव f3 माइनस h, ठीक। हाँ एक चीज ध्यान दो, अब लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन के लिए कौन सा फंक्शन वैलिड होगा, यही वाला फंक्शन वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर के लिए भी है और लेस के लिए भी है, ये ग्रेटर के लिए भी वैलिड है और लेस के लिए भी वैलिड है, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। एक चीज यहां पे चतुराई करना बेटा, देखो fx इज इक्वल टू, अगर आप x की, देखो मैंने समझाया ना, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और जरा यहां पे ध्यान दो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपान x माइनस 3। अगर यहां पर x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो बेटा, नीचे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। और ऐसा कोई फंक्शन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होना भी नहीं चाहिए। तब क्या करना है, इस कंडीशन में क्या करना है, सुनो भाई, अगर इसको देखो तो क्या मैं इसे 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं बेटा, 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये a है, ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, a का, और ये किसका काम कर रहा है, b का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है क्या, तो क्या इसे मैं बेटा a प्लस b और a माइनस b लिख सकता हूं, अपान क्या हो जाएगा, x माइनस 3। तो बेटा ध्यान दो, fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस ये कितना हो जाएगा 9 और इनटू ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3 अपान x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा फाइनली x प्लस 9। इसका मतलब फंक्शन का काम कौन कर रहा भाई, x प्लस 9 काम कर रहा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो गया काम। देखो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0,
अब एक फंक्शन का काम कौन कर रहा है? x+3 काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? x+3 काम कर रहा है। x के प्लेस पर क्या रखोगे? 3 - h और प्लस क्या काम करोगे बेटा? 9। x के प्लेस पर क्या रखना है? 3 - h प्लस क्या हो गया? 9 हो गया। बात समझ में आ गई ना? चलो h की वैल्यू 0 रख दो। 3 - 0 + 9 इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? LHL की वैल्यू आ गई। LHL की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। क्लियर है ना? अब RHL की बात कर लेता हूं। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू a पास टू, x टेंड्स टू a। a की वैल्यू कितनी है? 3 पर चेक करना है। 3 पास टू हो जाएगा f 3 + h। तो रख लो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के प्लेस पर क्या रखना है? 3 + h रखना है। 3 + h प्लस का 9, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान दो h की वैल्यू कितनी रखो बेटा? 0। जैसे 0 रखोगे, जैसे 0 रखोगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 + 0 + 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? RHL की आ गई। किसकी आ गई है? RHL। और फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी है? k है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? k है। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया? चलो अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHL इक्वल टू क्या होता है? RHL इक्वल टू क्या होता है? फंक्शन। LHL की वैल्यू 12, RHL की वैल्यू 12, फंक्शन की वैल्यू k। तो भैया k की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। यही तो वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। बात समझ में आई है? k की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 आ गई। क्लियर है ना? मजा आई क्वेश्चन में? बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ आ जाओ बेटा, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, दिख रहा है सभी को बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। आ जाओ, इसको इधर लगा दूं क्या? चलो इधर लगा दो, इधर ही लगा दो। ठीक है, सुनो, कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। इसमें भी k की वैल्यू फाइंड कर रहा बेटा। सो दैट द फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। x = 3, x = 3, x = 3। ध्यान दीजिए बेटा। अब सुनो इसमें बेटा, इसमें एक वर्ड बोला गया है। क्या भाई बोला गया है? x इज लेस देन। थोड़ा सा पहले तो आप ये समझ लो, थोड़ा ये समझ लो भैया, मॉडुलस फंक्शन का मतलब समझ लो बेटा। मॉड क्यों आया होगा? देखो पहले समझ लो, kx लिखा हुआ है, इसको तो मैं समझाना चाह रहा हूं, kx लिखा हुआ है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये मॉडुलस क्यों आया होगा पहले समझ लो। x इज लेस देन 0 है ना, x इज लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कैसी वैल्यू होंगी? -1, -2, -3, -4, ऐसी कुछ निगेटिव वैल्यू होंगी। इसमें क्या रही होंगी? निगेटिव वैल्यू रही होंगी। निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी होगी? मॉड की। तो पहले मॉड हटाते हैं। क्या हटाते हैं? मॉड। तो बताओ x की वैल्यू कैसी रही होगी? निगेटिव रही होगी, निगेटिव रही होगी। और जब निगेटिव रही होगी बच्चा, निगेटिव रही होगी, तो जरा ध्यान दो, kx, इसका मतलब एक निगेटिव इसको और दे दे। भाई मॉडुलस क्या करता था? मॉडुलस करता है वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब ये x की मॉड की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्योंकि x की वैल्यू कैसी रही होगी? निगेटिव। निगेटिव वैल्यू को निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा भाई। क्या आएगा? पॉजिटिव तो आए ना, पॉजिटिव तो ही आएगा। तो इसका मतलब x खत्म हो जाएगा, कितना आएगा? माइनस का k। कितना आ गया? माइनस का k। तो ये है हमारे पास क्या? फंक्शन। इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, ऐसे इसको ब्रेक किया जाता है। आई बात समझ में? अगर मान लो बेटा हमारे पास ऐसा लिखा होता और कहता है x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या बेटा?
वैल्यू कैसी रही होंगी, पॉजिटिव रही होंगी, पॉजिटिव रही होंगी। तो बताओ x की वैल्यू कैसी रही होगी, पॉजिटिव रही होगी ना। जब पॉजिटिव रही होगी तो मॉड की क्या जरूरत रही होगी, नहीं रही होगी। तो भैया जब पॉजिटिव ही रही होगी बेटा इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव रही होगी तो बताओ मॉड की कोई जरूरत है, नहीं है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये मॉड का समझ में आया मतलब, ठीक है। आ जाओ अब ध्यान दो बेटा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, LHL फंक्शन निकालते हैं। F0 जीरो पर कंटिन्यूअस है ना, जीरो फंक्शन में निकालो। F0 कहाँ है, इस पर है, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 3 आ गई। डायरेक्ट दे रखा है यार बेटा। LHL की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, फंक्शन से निकालोगे। LHL क्या कहता है, कहता है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव F0 माइनस h। अरे भाई 3 होता था 3, 5 होता था 5, एक्चुअली यहाँ क्या होता था, a माइनस h होता है। a माइनस h रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्लियर है। अब पुट करो लिमिट h टेंस टू 0, कहाँ, यहीं पर पुट करो, यहां पर पुट करो भाई। क्या पुट करना है, इसकी वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट k दे रखी है। कितनी दे रखी है, k नहीं, माइनस का k। कितनी दे रखी है बेटा, माइनस का k। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दो, माइनस का k रख दो। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, RHL की बात कर लेंगे हम लोग। RHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव F0 प्लस h बनेगा, और इसकी वैल्यू है कितनी, ग्रेटर देन पे 3 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस बेटा है, दिखाना नहीं, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, तीनों इक्वल होंगे। LHL की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है, माइनस का k है। RHL की वैल्यू कितनी बेटा है, 3 है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो k की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू आ गया माइनस का 3। अरे भाई ये माइनस उधर लगा लो, तो k इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। तो k की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास माइनस का 3। इस तरीके से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। कुछ बातें समझ में आ रही हैं, पक्का ना। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा ध्यान दो, ध्यान दो। तो बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा आपके सामने, चलो आओ ध्यान दीजिएगा। कह रहा बेटा कोई फंक्शन है, वो क्या कह रहा है, इतना 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 x इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द b। कोई कांस्टेंट b है, ये वाला, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। इस कांस्टेंट की क्या फाइंड करना भैया, वैल्यू फाइंड करना बेटा। ये कांस्टेंट b है, इस कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, एक बार क्या निकालना है, LHL निकालना है, एक बार RHL, और एक बार क्या निकालना है आपको, फंक्शन निकालना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कोशिश करते हैं, करें बच्चा कोशिश, किया जाए भाई, किया जाए ना। चलो चलो भाई आओ, ध्यान दो बेटा। अब सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। आओ ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम इस पे क्या निकालेंगे, फंक्शन निकाल लेते हैं। पहला काम फंक्शन निकाल लेते हैं। तो फंक्शन निकालते हैं बेटा। तो फंक्शन मतलब किस पर, 0 पर। किस पर, 0 पर। F0 जब 0 होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पे रख दो भैया 2। F0 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, RHL निकाल लेते हैं। चलो RHL, RHL क्या कहता है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव F0 प्लस h। जहां जहां पर बेटा x है वहां वहां क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। तो लाओ लिमिट, लिमिट लाओ बेटा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो RHL मतलब ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन 0 कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है।
इस फंक्शन को लो भाई, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन जानते हो क्या दिक्कत यहां पर है, जानते हो दिक्कत क्या यहां पर है, अगर यहां पर मान लो एक्स की वैल्यू आपने रखा भी, जैसे ही आपने वैल्यू को रखा, जैसे ही आपने वैल्यू को रखा तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सारा मामला चौपट हो जाएगा, यहां पर सारा मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही यहां पर जीरो की वैल्यू रखोगे तो नॉट डिफाइंड आने वाला है। अब ऐसी कंडीशन में जीरो को हटाना है, किसी न किसी तरीके से जीरो को गायब करना पड़ेगा। जीरो गायब कैसे होगा बेटा, इसके लिए ध्यान दो। जब इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएं, जब इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या करते हैं, जरा ध्यान दो, क्या करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, आ जाओ सुनो, इसको हम कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स और प्लस 1 बनेगा, है ना। तो देखो अब यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, LHL की बात कर रहे हैं पॉजिटिव। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनेगा जा करके, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, अपान एक्स अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, एक्स एक्स भी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऊपर बचा बेटा b अपान नीचे क्या बचा हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस बी एक्स और माइनस नहीं प्लस 1, प्लस का क्या बचा हुआ है 1। अब भैया लिमिट अप्लाई कर लो बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां पर x है बेटा वहां वहां पर क्या रखेंगे 1 नहीं 0 प्लस h रख लो, तो 0 प्लस h प्लस का 1, ठीक है। अब यहां पर h की वैल्यू 0 रख लो, तो क्या हो जाएगा b अपान अंडर रूट 1 प्लस, इसकी वैल्यू 0 रखोगे, 0 इंटू 0 0 बना देगा, b इंटू 0 और प्लस का 1, तो b अपान भैया ये बचेगा 1 और ये भी 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये किसकी वैल्यू बेटा आ गई, RHL की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई है, RHL की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में बेटा, क्या आ गई है, RHL की वैल्यू आ गई, क्लियर हुई ना, बात क्लियर हुई। तो RHL की वैल्यू कितनी आ गई है, b/2, कितनी आ गई बेटा, b/2 आ गई, क्लियर है, पक्का ना। चलो ध्यान दो, अब यहां पे क्या करना बच्चा, अब इतनी बात क्लियर हो गई, फंक्शन निकाल लिया आपने, RHL निकाल लिया, अब किसकी बारी है, LHL की बारी है। LHL कहां से लाएंगे, जरा ध्यान दो, अब LHL की बात करूंगा। LHL का मतलब क्या होता है बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f0 माइनस h, f0 माइनस h होता है, पक्का ना, यही तो होता है, 0 माइनस h होता है, क्लियर। चलो ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बेटा, 0 माइनस h होता है, क्या होता है, 0 माइनस h होता है। तो अब यहां पे लिमिट x टेंड्स टू या h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन क्या है भैया, यहां पे लेस देन है ना भैया, LHL का मतलब बेटा होता है लेस देन, लेस देन यहां पर दिख रहा है, ये फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन, इस फंक्शन को उठाओ वहां पर लेकर के आओ, तो क्या लिखा लाएगा हमारे पास, साइन a प्लस 1x प्लस 2 साइन 2x, क्या है बेटा, x में ले चल रहा हूं मैं थोड़ी समय के लिए, x में ही ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस 1x और प्लस 2 साइन x अपान x, यही क्वेश्चन है, जरा देख लेते, मिला लेते हैं एक बार, हाँ यही क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दो बेटा, दिक्कत जानते हो क्या आई, फिर वही काम आया, अगर x की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड होने वाली है, क्या होने वाली है, नॉट डिफाइंड होने वाली है। अगर वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो क्या होगा भाई, होगा क्या, वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा।
अब जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी ना फिर। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है आपका, यही x दिक्कत कर रहा है। तो x को रिमूव करते हैं, जरा ध्यान दो, जुगाड़ है मेरे पास। क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा साइन a+1 इंटू एक्स अपान एक्स प्लस 2 लिमिट से बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। अरे क्या किया भाई, ये x था ना, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, यही तो हुआ ना। अब याद करो भाई, एक फार्मूला पढ़ाया था बेटा आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया भाई, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया यार, पढ़ाया आपको, ठीक है। अब जानते हो यहां पे दिक्कत किस बात की हुई, दिक्कत इस बात की है कि यहां तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहां पे कौन दिक्कत कर रहा है, जितना यहां होना चाहिए उतना यहां होना चाहिए, जितना यहां होना चाहिए उतना ही यहां होना चाहिए। तो यहां है a+1, a+1 से यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, और a+1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जरा ध्यान दो बेटा, इसकी वैल्यू जानते हो कितनी हो जाएगी, फिर से 1 हो जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास, a+1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1। कितना बचा यहां से, 2 इंटू 1। तो क्या आया, a+1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, a+3। a+3, हाँ 1 + 2 + 3, a+3। तो बेटा यहां से क्या आया, LHL की वैल्यू कितनी आ गई है, आ गई आपके पास a+3। आई बात समझ में, ये तो बहुत घुमाऊ क्वेश्चन था ना, बढ़िया था लेकिन आ गई मजा। अब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन, इक्वल करो भैया, इक्वल करो बेटा। कह रहा कंटिन्यूअस है ना, तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, आई है a+3 आ गई। RHL की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, RHL की वैल्यू आ गई है b/2। कितनी है, b/2 इक्वल टू, अच्छा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। ये सब इक्वल ही है, तो b की 2 वैल्यू पॉसिबल है। क्या, b इक्वल टू, इसको इक्वल कर लो, b/2 इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। एक वैल्यू यहां से भी पॉसिबल हो सकती है, a+3 इक्वल टू b/2, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू a+3। ये भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली। और अगर a की वैल्यू निकालना होता, इसको इसके इक्वल रख दो, a की वैल्यू तो नहीं निकालना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b दोनों निकालना था, सॉरी, तो a और b दोनों निकालना बेटा। a की वैल्यू तो आ गई आपके पास, b आ गई, a इसको इसके इक्वल रख दो, a+3 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई है, a और b दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाती है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, ठीक है। चलो आगे चले बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अब थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आप ध्यान दो बेटा, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हाँ देखिएगा बेटा, यहां पर जरा ध्यान दो, x इक्वल टू 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे डज नॉट इक्वल टू लिखा है, जिसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0 भी है और x इज लेस देन 0 भी है। इसका मतलब LHL भी यहीं पर होगा और RHL भी यहीं पर होगा। LHL और RHL दोनों यहीं पर होने वाले होंगे, है ना, LHL और RHL सेम प्लेस पर होने वाले होंगे, ठीक है। आ जाओ, ध्यान दो बच्चा। अब ऐसे क्वेश्चन में वही काम है, ध्यान दो, अगर बेटा यहां 0 रख दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी।
वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड होने वाली है। इसको मैं सॉल्व करके आपको सिखाता हूं। 1 माइनस कास 4x लिखा है अपान कितना लिखा हुआ है, 8x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे कास 4x लिखा हुआ है, अब यहां कहीं ना कहीं इसको गायब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। तो कास 4x का फार्मूला होता है एक, क्या होता है, 1 माइनस होता है 2, होता है क्या बेटा, होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपान कितना बचेगा यहां से, 8x स्क्वायर। क्या बचेगा, 8x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा भैया, कास 4x को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x अपान 2 नहीं 8x स्क्वायर। ये 1 1 खत्म हो जाएगा बेटा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x अपान 4x स्क्वायर होगा ना, इसे क्या मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो अब बस काम हो गया, काम हो गया भाई। ध्यान दो बेटा, फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी, डायरेक्ट के दे रखी है। अब क्या निकाल लो यहां से, LHL निकाल लो। LHL कैसे निकालते थे, लिमिट बोलो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, डायरेक्ट करूंगा। अब जहां जहां पर x है, जहां पर x है वहां क्या रखोगे, 0 माइनस h, यहीं पे रखना है। अब ये फंक्शन का काम खत्म हो गया, अब ये बन गया मेन फंक्शन। क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2 इंटू 0 माइनस h अपान 2 इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई स्क्वायर है, साइन 0 स्क्वायर करेगा तो फिर 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर h अपान 2h का होल स्क्वायर। भाई माइनस है, स्क्वायर होगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो, साइन h टेंड्स टू 0, ये 2 बार लिखा है तो लिख सकते हो साइन h अपान साइन 2h, 2 है, साइन स्क्वायर भी है 2 भी है ना, साइन स्क्वायर 2h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाई 2h। देखो वही एंगल यहां पर भी, वही यहां पर भी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो LHL कितना आ गया, 1 आ गया। RHL भी कितना आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। सेम है भाई, जहां जहां माइनस है वहां क्या रख दो, प्लस रख दो। तो RHL की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बेटा, तो RHL की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, सेम ऐसा ही आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2 इंटू 0 प्लस h अपान डायरेक्ट कर दूं 2h का होल स्क्वायर ही बनेगा ना। इसकी वैल्यू भी सेम वैसे ही होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपान 2h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपान 2h। इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 1, ठीक है। अब वही LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन क्या हमारे पास बेटा, 3, फंक्शन 3 नहीं 0 बेटा, 0 0 0। LHL की वैल्यू 1, RHL की वैल्यू 1 और फंक्शन की वैल्यू k, तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई। कितनी आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। बात समझ में आई होगी, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आई, कुछ समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, तो ये था बेटा हमारा किसका, कंटिन्यूटी का टॉपिक। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन पर। किस पर बात करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन पर बात करने वाले हैं। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी सभी को। चलिए, डिफरेंशिएशन, ये कुछ आपका ये क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क टाइप में है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे बेटा। देखो क्या करना है भैया, पहले LHL निकालना है, LHL के लिए फंक्शन हो जाएगा, RHL के लिए वाला फंक्शन हो जाएगा, और फंक्शन के लिए ये 11 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बस
अब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स करके कहेंगे मैं कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करके बताएंगे मैं, ठीक है। डू योर सेल्फ, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।